सोशल मीडिया पर एक तस्वीर के साथ वायरल हो रहा एक संदेश हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। तस्वीर में दिखाई देने वाले महानुभाव के बारे में दावा किया जा रहा है कि स्क्रीन पर दिखने वाले 77 वर्षीय दिगंबर जैन संत आचार्य श्री 108 दर्शन सागर जी महाराज हैं। इस संदेश में समाज पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनका सच जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि इस वायरल संदेश में क्या कुछ कहा जा रहा है। यह संदेश महान आचार्य दर्शन सागर जी की ओर इशारा करता है, जिन्होंने सिंह गर्जना करते हुए धर्म प्रभावना की, जिनके निमित्त से करोड़ों रुपए समाज कल्याण और जिनालय निर्माण के लिए इकट्ठे किए गए और जैन समाज को एक महान धरोहर सौंपी। परंतु आज करोड़ों रुपए के ट्रस्ट उसी संत को संभालने में असमर्थ हैं। सुसनेर समाज जिसने उनकी सहायता से समृद्धि पाई, आज उन्हें ही ऐसी हालत में छोड़ दिया है कि अब केवल एक सीपर उनकी देखभाल कर रहा है। संदेश में जैन समाज की विडंबना पर सवाल उठाया गया है कि चतुर्मास और अन्य कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए फूंकने वाले जैन समाज ने आज एक साधु को इस स्थिति में छोड़ दिया है। इस संदेश में दर्शन सागर जी से दीक्षित एक आर्य का माता जी के आहार की व्यवस्था न करने का जिक्र भी किया गया है। अब सवाल उठता है कि संदेश की सच्चाई क्या है। इस तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति कौन है? क्या ये वाकई इतने बड़े दिगंबर जैन आचार्य हैं? अगर हाँ, तो इनके तन पर कपड़े क्यों हैं और ये इस हालत में कैसे पहुंचे? क्या सच में जैन समाज ने अपने गुरुदेव को इस स्थिति में छोड़ दिया है? क्या वास्तव में इनके द्वारा बनाए गए ट्रस्ट और उनके ट्रस्टियों ने गुरुदेव की उपेक्षा की है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले आइए जानते हैं कि आचार्य दर्शन सागर जी महाराज कौन है। 190 से अधिक पंच कल्याण कराने और 38 से अधिक दीक्षाएं देने वाले आचार्य दर्शन सागर जी के गृहस्थ जीवन का नाम सुरेंद्र कुमार जैन है। इनका जन्म 13 अगस्त 1947 को दिल्ली में हुआ। अब आइए जान लेते हैं कि उपरोक्त तस्वीर और इसके साथ वायरल हो रहे संदेश का सच आखिर क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तस्वीर में दिखाई देने वाला व्यक्तित्व कोई और नहीं बल्कि 77 वर्षीय जैन संत आचार्य श्री 108 दर्शन सागर जी महाराज स्वयं हैं। लेकिन ये दावा कि वे समाज और ट्रस्ट द्वारा उपेक्षित हैं पूरी तरह से भ्रामक है। अब सवाल उठता है कि तस्वीर सही है तो फिर आचार्य श्री के तन पर वस्त्र क्यों हैं? हकीकत यह है कि आचार्य श्री 108 दर्शन सागर जी को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं के कारण दीक्षा छेदन करनी पड़ी और वे अब सामान्य प्रति के जीवन में हैं। विगत 4 वर्षों से उनका उपचार चल रहा है। उनके करीब 3 ऑपरेशन भी हो चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव में कमजोर शारीरिक शक्ति और दीक्षा छेदन के बावजूद भी तमाम व्रतों की पालना करते हुए आज भी ये भव्यात्मा संयम के साथ है। इस संबंध में दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद इंदौर और नवग्रह जिनालय ग्रेटर बाबा इंदौर के अध्यक्ष नरेंद्र पेत ने समूचे जैन अनुयायियों से आचार्य रहे वर्तमान व्रती के स्वास्थ्य लाभ हेतु नवकार मंत्र का जाप और भक्तांबर का पाठ करने की अपील की है। वहीं दर्शनगिरी तीर्थ क्षेत्र उज्जैन के अध्यक्ष दिलीप जैन ने इस पूरे संदेश को भ्रामक और झूठा बताया है। इसी तीर्थ से जुड़े तेज कुमार जैन ने क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। तेज कुमार जी, जिनोदय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उज्जैन से। उज्जैन से। दर्शनगिरी में क्या देखते हैं आप? दर्शनगिरी का पावर का है, पावर दे रखा महाराज ने वहाँ से कार्यक्रम काम का देखने के लिए, रास्ता खुलवाने के लिए मतलब व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप, और जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट है उसको हैंडल करते हैं आप। अच्छा, ये एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें दर्शन सागर जी को लेके वो तस्वीर एक जो वायरल हो रही है उसको बताया जा रहा है कि उनके साथ कोई स्वीपर है और वो उनकी देखरेख कर रहा है इस तरह की। तो क्या कुछ सच है इसका? ये गलत है। बराबर महाराज के पास एक प्रतिनिधि ब्राह्मण आदमी रख रखा अपन ने, वो 24 घंटे महाराज के पास रहता है, सारी व्यवस्था देख रेख करना, जाना आना उनके पास। महाराज के पास जो है, महाराज जी अधिक दीक्षा तो उनकी क्षेत्र में 3-4 सालों का दीक्षा क्षेत्र से उनको साहब से अपने साहब के हिसाब से रह रहे हैं वहाँ से। क्योंकि वो समाज ने उनको वही रोक रखा कि आप महाराज यहीं इतने साल आपके ये आप यही रुक। अच्छा। पूरे समाज वाले सब देख रहे कर रहे पूरा उनको। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि दीक्षा का छेदन करने के बाद अब जब वो गृहस्थ में आ गए हैं तो उनकी उपेक्षा समाज द्वारा की जा रही हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, तो ये संदेश किसने फैलाया होगा, ऐसा क्या लगता है आपको? ये संदेश जो चल रहा है किसके द्वारा डाला गया है? ये डाला तो सब डाला तो अपने जैन वालों का ही है, किसी का मतलब बाहर इंदौर वालों का है, उसके अंदर खाली वो मानते नहीं महाराज को करते हैं, वो उनका है बलावा। अच्छा, अभी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है उनकी?
स्वास्थ्य तो थोड़ा गड़बड़ के हिसाब, मतलब थोड़ा सोच समझ कम पड़ रही है उनको थोड़ी सी, इसी अच्छा। कारण उनका अभी हाँ। माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है उनका पूरा भी। अच्छा, सेवा संभार बराबर हो रही है, कोई समाज की तरफ से कोई उपेक्षा का भाव नहीं है ना, ऐसी कोई स्थिति? कोई तकलीफ समाज वाले तरफ से, समाज पूरा सुशल समाज, पूरा समाज सहयोग में, और सब जगह के समाज वाले जो है पूरा उनको महाराष्ट्र में चाहते हैं और सब पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। तो अंत में निष्कर्ष यही है कि हमारी पड़ताल में इस वायरल संदेश में किए जा रहे लगभग सभी दावे गलत साबित हुए हैं। आचार्य श्री की प्रेरणा से बने मंदिर व तीर्थों से जुड़े लोगों का कहना है कि किसी ने सोची समझी साजिश के तहत समाज को बदनाम करने की मंशा से उपरोक्त संदेश वायरल किया है। हालांकि सुसनेर जैन समाज के कुछ लोगों द्वारा आचार्य श्री की अनदेखी और उनकी देखरेख में लापरवाही को कतई नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें इंदौर के ग्रेटर बाबा ले जाने की नौबत आखिर क्यों आन पड़ी, ये बात भी अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है। लेकिन अब नवग्रह तीर्थ में आचार्य श्री की देखरेख किस तरह चल रही है, उसे बयां करने के लिए आचार्य रहे व्रती के सामने भक्तांबर का पाठ करते श्रावकों का ये वीडियो पर्याप्त है, जिसे सभी को देखना चाहिए। विव्राजते तव मुखा जमनल्पकान्ति विद्योतगो वशशाङ्गबिम्ब सुशशिना तो ये था सच्चाई का वो पहलू जिसे कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अपने संदेश में कहीं भी दीक्षा छेदन या अस्वस्थता का जिक्र नहीं किया गया। इस संबंध में आपकी क्या राय है? क्या सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इस तरह की गलत जानकारियों पर रोक लगनी चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। सादर जय जिनेंद्र।